हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नाम आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज 2 अप्रैल है और मैंने जैसा कि आपको बोला हुआ था कि अब से आपको प्रॉपर जो है वो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स की या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी में ये करंट का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और मैं जो भी क्वेश्चन आंसर आपसे करूंगा उन सभी के क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर करने हैं उन क्वेश्चंस के कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तभी मैं जो है वो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट दे पाऊंगा इस प्रॉपर लेक्चर से आपके करंट वाले सेशन के अंदर। ठीक है, करंट के अलावा बहुत सारे जीके जीएस के भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना चाहते हो तो इस लेक्चर के अलावा एक और लेक्चर जो है इस चैनल पे चलता है। ठीक है, उसकी पीडीएफ और इसकी पीडीएफ, इस वाले लेक्चर की पीडीएफ और उस वाले जो लेक्चर है होता है आपका, उस इन दोनों की पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपीज़ की प्राइस रेंज में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑफर्स हैं इस चैनल पे चल रहे हैं जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो उन ऑफर्स को परचेज करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले नंबर पे, ये वाला नंबर जो आपको दिया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, इस वाले नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। मतलब आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको और जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिना देर करते हुए अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन जो निकल के आया, रिसेंटली विच स्टेट हैज सेलिब्रेट इट्स 85th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट ऑन अप्रैल 1। तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको इसका 100% आंसर पता होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप तब तक आंसर करिए। मैं आपको बोल देता हूँ कि कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था एक एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, उसमें मैंने कैपिटल जो है वो गलती से जल्दबाजी में जो है वो ध्यान नहीं दी थी। ठीक है, और मैंने अफगानिस्तान की कैपिटल को दुशांबे बोल दिया था वो। और मैं आपके कमेंट सेक्शन एक बार दिन में ज़रूर देखता हूँ। तो कल मैं जब कमेंट सेक्शन देख रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चों ने उसमें जो है रिस्पांस किया हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा आप की इस तरह से रिस्पांस कर रहे हैं। आप लोग लेक्चर बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब से मिस्टेक नहीं होगी, है ना। मैं प्रॉपर ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। ठीक है, तो भाई वो तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे थी। ओके, और अफगानिस्तान की कैपिटल कौन थी? काबुल थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला था भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला था ना भाई, हैप्पी उत्कल दिवस। मैंने आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज में जो पढ़ाता हूँ लास्ट वाली स्लाइड में, इसीलिए मैं बोलता हूँ एंड तक देखा करिए।
लास्ट की जो स्लाइड होती है इंपॉर्टेंट डेज की मैं पढ़ाता हूँ। अगर इंपॉर्टेंट डेज नहीं होता है तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो आपसे एग्जाम से रिलेट कर सकती है, जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने अभी तक कवर किया है मार्च वाले वीडियो में। आपने मार्च वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोनों पार्ट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आपको चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स के ये क्वेरी थी कि भाई लेक्चर्स बहुत बड़े हैं और अप्रॉक्सी वो 9 आवर्स के लेक्चर हैं, तो पूरे आप ये समझिए कि हाँ वो लेक्चर बड़े हैं, क्योंकि मैंने उन सभी लेक्चर्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छोड़ी हो, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, इतने बड़े लेक्चर को आप कैसे देखेंगे, तो आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको वीडियो प्ले करनी है, और मैंने वहाँ पे डे बाय डे करके जो है वो बनाया है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है। तो आप क्या काम करिए कि आप फास्ट फॉरवर्ड में लगा लीजिए और सुनते रहिए, ठीक है। आप डे बाय डे डिसाइड कर लीजिए कि आपको 1 मार्च का एक दिन पढ़ना है, देन दूसरे दिन पढ़ना है, फिर तीसरे दिन, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फास्ट फॉरवर्ड में भी पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कल थोड़ा बताया था। इसके अलावा देखिए, ये चीज़ मैं इसीलिए आपको पढ़ाता हूँ कि आप बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पे बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बाकी के 4 जो ऑप्शन हैं उनके भी फाउंडेशन डे मैं आपके लिए लिख के लाया हुआ हूँ। पहले हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा विल सेलिब्रेट इट्स 85th फाउंडेशन डे। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा स्थापना दिवस मना रहा था, तो 85 नंबर का जो 85वां स्थापना दिवस था वो उड़ीसा मना रहा था। कब मना रहा था? 1 अप्रैल को मना रहा था। इसके अलावा और भी इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कब से शुरुआत हुई है इसकी, तो 1936 को ये राज्य स्वतंत्र हुआ था अपने आप में, और तब से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। एज ऑफ 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से ये 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आपसे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला राज्य पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और ये 30 डिस्ट्रिक्ट वाला राज्य है जो 8th लार्जेस्ट स्टेट है ऑल ओवर कंट्री में, ठीक है। और 11th लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 8वां लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन के हिसाब से 11वां लार्जेस्ट है स्टेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो मेंबर्स कंट्री नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन है? आपकी आंध्र प्रदेश हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। जनवरी का फाउंडेशन डे, तो 24 जनवरी को आपका यूपी का फाउंडेशन डे होता है। और अगर बिहार फाउंडेशन डे की बात करें तो 22 मार्च 1912, अभी हाल ही में ये हुआ था 22 मार्च को, ठीक है। तो 1912 से 1912 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, मार्च 3, अभी हाल ही में राजस्थान का फाउंडेशन डे था 2-3 दिन पहले, है ना। आज जैसे कि लेक्चर आपका 2 अप्रैल का है, तो ये 30 मार्च का राजस्थान फाउंडेशन डे था। तो यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, आप खुद उसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये पीडीएफ का पेड पैकेज लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप क्या है, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और नोट डाउन करिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो, ठीक है। आप क्वेश्चन तो आंसर याद रखेंगे। Which force has closed its military forms on March 31st after 132 years of service? किस सेना ने 132 साल की सेवा के बाद 31 मार्च को अपने सैन्य खेतों को बंद कर दिया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दे दिए आपको, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, और नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जल्दी से देना है भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो सैन्य खेत थे, इसके जो मिलिट्री फार्म्स थे, उनको बंद कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी हैज़ क्लोज्ड इट्स मिलिट्री फॉर्म्स ऑन मार्च 31st और आफ्टर 132 ईयर्स। तो कब से, अगर पूछा जाएगा कब से शुरुआत की गई थी, तो 1889 में इसका पहला मिलिट्री फॉर्म खोला गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पहला मिलिट्री फॉर्म कहाँ खोला गया था, तो 1889 में पहला मिलिट्री फॉर्म किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के, ये जो आपके अंग्रेज थे उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। और 30,000 गायों और दूसरे भी जो मवेशी थे, और उनके आज़ादी के बाद इनको फार्म्स में रखा गया था, और इनसे जो है वो मिल्क की, जिस तरह की भी चीज़ों की सप्लाई होती थी, वो जो है वो किसको, आपके सैनिकों को दिया जाता था, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, हाँ। और भी चीज़ें देख लीजिए कि भाई ये बंद क्यों हुआ, तो इसको कई तरह की रिकमेंडेशन आ रही थी। इस तरह की न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, इस तरह की न्यूज़ भी प्रॉपर जो है वो मेरे को देखने को मिली कि ये जो है वो, अगर इसको बंद कर देते हैं तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा वो फंड जो है बचेगा, 280 करोड़ एनुअली इनको जो है वो सेव होगा इंडियन आर्मी को, अगर ये जो मिलिट्री फार्म्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। 2012 के अंदर क्वार्टर मास्टर जनरल बेंच की जो है वो रिकमेंडेशन आई थी कि इसको बंद कर दिया जाए, और 2016 के अंदर एक और जो है वो इनको रिकमेंडेशन आई थी कि इसको जो है वो बंद कर दिया जाए, ठीक है। और 132 साल के बाद ये जो फार्म्स हैं आपके बंद कर दिए गए, ठीक। क्लियर है आपके? देखिए, मैं बता देता हूँ कि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड
प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर विच इंडस्ट्री? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपकी फोटो जरूर जो है वो ऐसी जो पिक्चर है, इमेज है, वो लाने की कोशिश करता हूं ताकि वहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। अगर आप भूल रहे हैं उस क्वेश्चन को तो आपके मन में वो फोटो आ जाए एग्जाम हॉल में तो आपको याद आ जाए। ये कौन है भाई? पीयूष गोयल जी हैं। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ही इस लिंक्ड जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, स्कीम है, इसको लॉन्च किया। अगर आपसे पूछता है किसने लॉन्च किया तो ये पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया। और ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर है? ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विद एन आउटले ऑफ 10,900 करोड़। ठीक है, और इसके द्वारा बोला भी क्या है? हाँ, अभी यहाँ पे देख लीजिए, द स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीयूष गोयल। तो मैं आपको बता दूं, अगर फूड मिनिस्ट्री की आपसे मिनिस्टर पूछता है तो पहले ये मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर, और अभी आपको पता होगा कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं इसके चलते इन्होंने फूड जो मिनिस्ट्री थी वो जो है छोड़ दी गई थी। देन उसके बाद इसका चार्ज जो दिया गया था वो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बता दोगे। अब इस स्कीम के फायदे क्या गिनाए जा रहे हैं? तो बोला जा रहा है कि 2.5 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में बोली जा रही हैं। कुछ की फैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो का पेड पैकेज दे रहे हैं तो ये वाला नंबर है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि आपको मैसेज करना है। क्लियर है? चलिए, अगर आप पीडीएफ का पेड पैकेज नहीं लेते हैं तो भी आप जो है वो वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं। आपका पीडीएफ का पेड पैकेज लेने में आपको पढ़ाई में आसानी होगी। क्या पढ़ाई में आसानी होगी भाई? उसमें टाइम भी बचेगा आपका, है ना, और आप आराम से जब भी आपका मन होगा तो आपने मार्च 2 की खोली तुरंत पीडीएफ और रीड कर डाली। इस तरह से जो है वो आपका जो है सारी चीज़ें सेट होंगी। हाँ, मैं और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा लास्ट में। तो आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, वो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिए रहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कार्निवेक कोव, द फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड हैज बीन रजिस्टर्ड इन विच कंट्री? कॉर्निवेक कोव दुनिया में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका किस देश में पंजीकृत किया गया है? तो भैया अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक ह्यूमन के जो है वो टीके की बात हो रही थी। अभी जो पशुओं का टीका है वो भी आ गया। अभी आप देख रहे हो कि ये जो डॉक्टर हैं और ये आपका रैबिट है, इसके अंदर जो है वो इंजेक्ट करने जा रहे हैं वो नोवेल कोरोना वायरस का जो टीका है वो अब जानवरों को भी लगेगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन करने वाली पहली कंट्री पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। रशिया ने पहला रजिस्ट्रेशन करवा लिया है कि ये भाई एनिमल्स के ऊपर भी जो टीके का परीक्षण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कौन सा टीके का नाम क्या है तो ये रहा आपका कॉर्निवेक कोव। ठीक है, ये जो है वो वैक्सीन का नाम रहा, फर्स्ट एनिमल वैक्सीन है और आपके एनिमल्स के अंदर। क्लियर है? चलिए, ये देखिए भाई, रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। क्लियर है? सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके जानने लायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज महेंद्रगिरी? क्लियर है? महेंद्रगिरी से कुछ याद है भाई? कल मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें उनको एक रेंजर का अवार्ड मिला था। क्या नाम था उनका? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर है? यहाँ से पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में राज्य के दक्षिणी भाग में एक दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व का प्रस्ताव दिया है? राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? अब मैं बता देता हूँ। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे से जल्दबाजी में गड़बड़ हो रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं टिक लगा रहा हूँ उड़ीसा में और बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसा में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अलावा उड़ीसा में एक है सिमली फाइल। मैंने आपको, अगर आपने मार्च की वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो है वो आग लग गई थी। क्लियर है? तो इसलिए मैंने उस न्यूज़ को कवर किया था, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिमलीपाल का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो ये उड़ीसा का, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा का फर्स्ट बायो रिजर्व। ठीक है, और ये मार्च 1996 के अंदर इसको जो है वो नोटिफाई किया गया था। अब जो दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की बात चल रही है वो कौन सा है? महेंद्रगिरी है।
क्लियर है। अगर आपसे पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका, इट इज अ माउंटेन इन द गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये गजपति जो आपका जिला है स्टेट का, उड़ीसा स्टेट का, वहां पर ये स्थित है। और इसके बारे में जो वो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी सारी चीजें हैं जो अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, a new report titled Forest Governance by Indigenous and Tribal People has been released by which organization? किस संस्था द्वारा स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा वन शासन नामक एक नई रिपोर्ट जारी की गई है? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी, और नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन सी है वो वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी EU यानी यूरोपियन यूनियन। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, FAO। क्लियर है। देखिए, मैं जल्दीबाजी में इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ, कई बार क्या होता है आपका लेक्चर जो है मेरे को मिनिमम टाइम पे खत्म करना है। क्लियर है। इससे क्या होगा, आप कम टाइम पे बहुत सारी चीजें जो है वो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी। इसके अंदर होगा क्या, तो जो आपकी ट्राइबल अफेयर्स हैं, जो आपकी जनजाति आपकी जो होती हैं आदिवासी जनजातियां जिनको बोलते हैं, तो वो एक तरह से नोटिस की जा रही हैं आपके कहाँ वाले, आपके जो USA का जो कैरिबियन जो प्लेस है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नोटिस की जा रही हैं कि जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है किसको, जलवायु की चीज़ों को लेके, और आपके जैविक चीज़ों को लेके, जैसे इन्वायरमेंट को लेके वो बहुत ज़्यादा काम करती है। और इन सब चीज़ों के लिए ये जो है वो रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ क्लाइमेट एक्शन इन लैटिन अमेरिकन एंड द कैरिबियन। क्लियर है। और भी चीज़ें हैं, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है कि आपको जानना चाहिए, और आपको और पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, UNJ यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंडिया की रैंक क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं और इंडिया की पोजीशन जान लेते हैं। तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इंडिया हैज सीन a decrease in its ranking on the index on 20 places by 20 places 28 places। तो 28 स्थान गिर गई है इंडिया की रैंक। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक क्या थी? तो 2020 में इंडिया की रैंक थी 112। ऑल अराउंड 153 कंट्रीज जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर काउंट की गई थी, उनमें इंडिया के 153 कंट्रीज में, 153 देशों में इंडिया की रैंक क्या थी? 112वीं थी 2020 में। अगर 2021 की बात करता है आपसे, तो 2021 की रैंक क्या है भाई? 140 है, 156 देशों की। ठीक है, पहले क्या काउंट की गई थी? 153 देशों में काउंट की गई थी जब 112 निकली थी लास्ट टाइम, लास्ट ईयर। अभी क्या है? अभी जो है वो आपकी 140वीं रैंक है 156 देशों में। क्लियर है। इंडिया की रैंक क्या है? 156 है। और भी चीजें देख लेते हैं। अब भाई आपसे इंडिया की रैंक पूछ रहा है, अगर आपसे टॉपर पूछ लिया भाई कि क्लास का टॉपर कौन है, तो क्लास का टॉपर कौन है? आइसलैंड है क्लास का टॉपर। ठीक है, मतलब इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है? तो इस रिपोर्ट में किया है आइसलैंड ने टॉप। और आपसे सेकंड और थर्ड कंट्री पूछ लेता है। सेकंड कंट्री आपकी फिनलैंड है और थर्ड कंट्री आपकी नॉर्वे है। क्लियर है। फोर्थ आपकी न्यूजीलैंड, फिर रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, इस टाइप की कंट्री। आपसे टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम पूछते हैं ना, तो आपसे टॉप 3 पूछेगा, देन आपको आंसर कर देना है भाई। आइसलैंड ने आपका टॉप किया है, सेकंड आपका फिनलैंड है, नॉर्वे आपका थर्ड है। फिनलैंड से कुछ याद आ रहा है भाई? फिनलैंड की अभी जो हेड थी सना मारिन, उनके साथ जो है वो मोदी जी ने मीटिंग की थी, है ना। मैंने आपको मार्च वाले लेक्चर में जो है वो कवर भी किया हुआ था। और आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स था उसमें कितनी रैंक आई थी भारत की? 139 आई थी ना, आई थिंक 139 आई थी, और इसमें फिनलैंड ने टॉप किया था। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंडेक्स कवर हो गए। वर्ल्ड जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप में टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। सेकंड कौन आया है? फिनलैंड आया। फिनलैंड फर्स्ट किस में आया था? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आया था। भारत की रैंक क्या है? 140th रैंक है। ठीक है, 2021 में अगर पूछता है क्वेश्चन, 2020 में पूछता है तो 112 थी। ठीक है, 112 थी, 112 थी। अब अगर आपसे नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछ लेता है, तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री की हालत क्या है भाई? जब नेपाल की रैंक क्या है? 106 है। बांग्लादेश की क्या है? 65 है, 65। अफगानिस्तान की 156 है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में था क्या भाई? हाँ, अफगानिस्तान इसमें भी लास्ट था, है ना।
तो और अफगानिस्तान किस रिपोर्ट में लास्ट था, जल्दी बताइए इंडेक्स में। पाकिस्तान की रैंक 153 है और श्रीलंका की रैंक 116 है और भूटान की रैंक 131 है। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, लगातार एक चीज और देख लीजिए भाई, आपका आइसलैंड ने टॉप किया है और ये लगातार 12 बार से यानी 12 टाइम से ये टॉप कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट इंडेक्स है उसके अंदर लगातार 12 बार से टाइप टॉप कौन कर रहा है, तो टॉप कर रहा है आपका आइसलैंड। क्लियर है। देखिए ये इंडेक्स जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप किसने किया है, आइसलैंड। सेकंड टॉपर कौन है, फिनलैंड, फिर नॉर्वे। इंडिया की रैंक क्या है, 140। क्लियर है। ओके, वीडियो को पॉज करके, और अगर आपको डीप में पढ़ना हो भैया, ध्यान से पढ़ना हो तो इतना पढ़ लीजिएगा। मेरे को जितना बताना था, जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने बता दिया। Recently, Article 244 was in news. It is related to which state और यूटी। हाल ही में अनुच्छेद 244 ए समाचार में था। ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, से संबंधित है। आसाम, वेस्ट बंगाल और राजस्थान और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। हाल ही में जो आपके कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी, उन्होंने आसाम के अंदर एक वीडियो के माध्यम से 244 को जो है वो शुरू करने के लिए कहा। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया 244 को हम लागू करते हैं आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत गए। 244 के अंदर होता क्या है, तो ट्राइबल कम्युनिटी को एक स्पेशल ऑटोनॉमस पावर मिल जाती है, ऑटोनॉमस स्टेट की, मतलब उस आदिवासी क्षेत्र को जो है वो अधिकता मिल जाती है एक तरह से, आप ये देख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। एक ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में ये उभर जाती है 244 के बाद, और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिख दी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो भाई पढ़ लीजिए। ठीक है। हाँ, और भी देखिए ऑप्शन में मैं बताता हूँ कि ऑप्शन में कोशिश करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन कवर कर पाऊँ तो ठीक है। अमिताभ बच्चन, आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। IAAF का जो अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को मिला था, ये फर्स्ट इंडियन एक्टर थे जिनको मिला था। मनोज बाजपेयी, आपको पता होगा, जो आपका नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, उसके अंदर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। धनुष साउथ के एक्टर हैं। ठीक है, मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए और धनुष को उनकी एक मूवी है असुरन, उसके लिए मिला है। बी प्राक को बेस्ट फीमेल सिंगर के सॉरी बेस्ट फीमेल नहीं सॉरी बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बी प्राक को मिला है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा भोसले, यानी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला है, आशा भोसले को। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, यहाँ 4 क्वेश्चन हो गए। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें फीमेल एक्ट्रेस का, मतलब जो एक्ट्रेस है बेस्ट एक्ट्रेस, उसका अवार्ड किसको मिला है, तो कंगना रनौत को मिला है। क्लियर है। इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। आशा भोसले हैज बीन कन्फर्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द स्टेट। अगर आपसे पूछता है महाराष्ट्र का हाईएस्ट ऑनर ऑफ द स्टेट अवार्ड कौन सा है, तो ये वही है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, कब मिला था, 25 तारीख को मिला था। मेरे को थोड़ा सा अभी ध्यान आया कि आपको भाई ये न्यूज़ भी बतानी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र की जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, 2020 के लिए दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। 2020 के लिए दिया गया है, 2021 के लिए नहीं दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। ओके। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि पहला अवार्ड कब दिया गया था, शुरू कब से किए गए थे, तो ये 1996 के शुरू किए गए थे। पहला अवार्ड किसे दिया गया था, तो PL देश पांडे को पहला अवार्ड मिला था। और सेकंड अवार्ड मिला था, मतलब PL देश पांडे के बाद सेकंड अवार्ड मिला था 1997 में, किसको, लता मंगेशकर को। ये चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हुई है कि लता, ये शुरू कब हुआ था, 1996 में, और मिला किसको था, पहला PL देश पांडे को मिला था, सेकंड वाला किसको मिला था, लता मंगेशकर को मिला था 1997 में। 2020 में किसको मिला है, आशा भोसले को मिला है। आशा भोसले और लता मंगेशकर क्या है भाई, ये सिस्टर्स हैं, आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लें। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, recently which government withdraw its interest rate of a small saving scheme including PPF and NSC। NSC क्या है भाई और PPF क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और NSC क्या है नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा, तब तक आपको बताओ तो भाई आप भी बता दो। क्लियर है। यूपी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनने वाला तो नहीं था लेकिन मैंने फिर भी बना दिया आपको पढ़ाने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट यानी आपकी जो राज्य सरकार है, सॉरी केंद्र सरकार है, उसने जो है वो हाल ही में इन्होंने कुछ छोटी स्कीम्स थी उनको लॉन्च, मतलब वो स्कीम चल रही थी, उनमें जो वो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ाया था, फिर इन्होंने वो जो है वो विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट विड्रॉ इट्स अ डे बिफोर द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ 40 to 110 बेसिक पॉइंट्स इन इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम इंक्लूडिंग
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, ठीक है। तो इन्होंने बढ़ाया था, देन उसके बाद इन्होंने वापस ले लिया। क्लियर है। ये रहा आपकी निर्मला सीतारमण यानी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, कहां पर, ट्विटर में। इन्होंने बोला है, क्या बोला है भाई, कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्डर इशूड बाय ओवरसाइट शैल बी विड्रॉन। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। आई होप आपका कोई डाउट नहीं है इस सेशन से रिलेटेड। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जो है वो आंसर पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज क्या है, वर्ल्ड 2 अप्रैल है और आज आपका वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे है। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे और पढ़ते रहिए, ठीक है। आप वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको लाइक के लिए नहीं बोला, चलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच। पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करने के लिए क्या करना है आपको मैंने बताया हुआ था। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।